जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। अब वीडियो लगभग रेगुलर अपलोड होगा, रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। कुछ काम था, इसके चलते रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आइए आज हम लोग होम रूल लीग पढ़ते हैं। क्या होम रूल लीग पढ़ते हैं? होम रूल लीग से लगभग अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। और होम रूल लीग क्यों शुरुआत किया गया था, इसका कारण क्या था और इसके पीछे का कारण क्या था, सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। होम रूल जैसे एनी बेसेंट का जो होम रूल उसका क्षेत्र क्या था, तिलक का क्षेत्र क्या था, जो तिलक शुरुआत किए थे होम रूल लीग उसका क्षेत्र क्या क्या था, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, ये सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए होम रूल लीग। होम रूल लीग के सबसे पहले होम रूल का मतलब क्या होता है? क्या होम रूल का मतलब क्या होता था? स्वशासन। जैसे हमको अपने से शासन करने दो, यानी स्वशासन। होम रूल का क्या होता है? मतलब होता है, उसका अर्थ होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, ये आयरिश शब्द से लिया गया। होम रूल जो शब्द है वो आयरिश शब्द है, एक नहीं कि इंडियन शब्द है, वो आयरिश शब्द है। आयरिश से लिया गया था। वहां का ही एक नेता थे, कौन? वहां का ही एक नेता थे रेडमैन। जो रेडमैन नेता थे वो आयरिश शब्द वहीं से उठा के लाए और उसका मतलब स्व शासन होता है। तो आइए आज होम रूल लीग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए होम रूल का मतलब या इसका अर्थ क्या, होम रूल का मतलब या इसका अर्थ होता है स्वशासन होता है। क्या? स्वशासन होता है। और ये आयरिश शब्द है। पूछ देगा क्वेश्चन यहाँ से कैसे घुमाएगा। अगर थोड़ा सा टफ करना होगा एग्जामिनर को क्वेश्चन, तो पूछेगा कि होम रूल जो है वो कैसा शब्द है। तो ये आयरिश का शब्द है। क्या? आयरिश का शब्द है। ये इंडियन शब्द, ये इंडियन शब्द नहीं है। कहाँ का शब्द है? आयरिश का शब्द है। उसके बाद आता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। होम रूल जो लीग है उसका प्रतिपादन किसने किया था? आयरिश जो शब्द है, होम रूल जो शब्द है, वो होम रूल शब्द दिए कौन थे? तो वो रेडमैन थे। कौन थे? रेडमैन थे, जो ये आयरिश का ही नेता थे। ये होम रूल जो है आयरिश शब्द ही है और ये आयरिश का नेता थे। कौन? रेडमैन। तो रेडमैन जो थे वो आयरिश के थे और वो अपने ही भाषा में होम रूल बताए कि होम रूल लीग की शुरुआत किया जाए, इसका नाम होम रूल रखा जाए। होम रूल का मतलब क्या होता है? स्व शासन होता है। उसके बाद आते हैं कि भारत में इसका शुरुआत कौन किया। तो देखिए भारत में इसका शुरुआत जो तिलक और एनी बेसेंट, कौन? तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने इसका होम रूल लीग का शुरुआत भारत में किया। कौन कौन? तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों ने भारत में होम रूल लीग का शुरुआत किया। और होम रूल का मतलब क्या होता था? तो होम रूल का मतलब स्व शासन होता था, अपने से किया गया शासन। कौन कौन शुरुआत किया? तो भारत में इसका शुरुआत तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? होम रूल लीग का पूछेगा क्वेश्चन कि होम रूल लीग का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए ब्रिटिश शासन के अधीन, यानी ब्रिटिश के शासन में ही रह करके, यानी भारत हमको पर राज करे, ब्रिटेन हमको पर राज करे, भारत में राज करे, मगर उसके अधीन में ही रह करके अपने से हमको शासन करने दिया जाए। माने हम आपके अधीन में रहेंगे मगर शासन हम अपने आप से भारत में चलाएंगे। वही है क्या कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्व शासन की मांग। माने ब्रिटिश शासन के हम अधीन रहेंगे, ठीक है, मगर भारत पर राज हम अपने भारतीय लोगों के द्वारा ही चलाएंगे। वही इसका उद्देश्य था। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? समझ में आ गया होगा। होम रूल लीग का उद्देश्य था कि ठीक है आप हमको पर राज कीजिए, आपके अंडर में ही हम रहेंगे, मगर भारत में शासन हम अपने आप से चलाएंगे। क्या? हम चलाएंगे। वही है क्या उसका उद्देश्य। होम रूल का उद्देश्य वही था कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग। आइए अब होम रूल का शुरुआत जब भारत में तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। कौन कौन? होम रूल लीग का शुरुआत भारत में
तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों जो है जब प्रतिपादन कर दिए थे, शब्द का प्रतिपादन, होम रूल लीग का प्रतिपादन रेडमंड किए थे। कौन? रेडमंड किए थे, आयरिश नेता थे। और होम रूल का मतलब क्या बताया था? स्वशासन होता है। क्या? स्वशासन होता है। होम रूल आयरिश, क्या? होम रूल जो है आयरिश शब्द है, आयरिश से लिया गया शब्द है जो रेडमंड दिए थे। तो होम रूल का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद होम रूल का शुरुआत भारत में तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों किए थे। कौन? तिलक और एनी बेसेंट दोनों। तो क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा कि सबसे पहले देखिए डेट इसका, तिलक का जो डेट था शुरुआत कब किए थे? तो 28 अप्रैल। कब? तिलक का डेट था जो होम रूल लीग का शुरुआत तिलक ने किया, उसका डेट कब था? कब शुरुआत किए थे तिलक? तो देखिए 28 अप्रैल। कब? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की शुरुआत पूछा क्वेश्चन यहाँ से कैसे कि होम रूल लीग का शुरुआत तिलक ने कब किया? कब? तिलक ने कब किया? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। अगर ऐसे सिर्फ पूछेगा कि होम रूल लीग की शुरुआत कब हुआ, तो सिर्फ 1916 लगाना है। कितना? 1916 लगाना है। अगर सिर्फ ऐसे पूछता है तब। अगर पूछ देगा कि होम रूल लीग का शुरुआत तिलक ने कब किया, तो छोटा डेट समझिए कि पूछ रहा है। क्या समझिए कि छोटा डेट पूछ रहा है। तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। कब? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को क्यों किया था शुरुआत? तिलक ने किए थे। और एनी बेसेंट के अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट 30 सितंबर। कब? अप्रैल के बाद चल जाइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी समझिए 5 महीना के बाद जब तिलक स्टार्ट किए, ठीक उसके 5 महीना के बाद क्यों किए थे? एनी बेसेंट स्टार्ट। कब किए थे? तो 30 सितंबर 1916 ईस्वी को। कब? 30 सितंबर। अगर एनी बेसेंट वाला पूछेगा, एनी बेसेंट, तो कब? 30 सितंबर 1916 ईस्वी को कौन किया था शुरुआत? एनी बेसेंट। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं तिलक का होम रूल। तिलक जो होम रूल लीग स्टार्ट किए थे, तो उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉरी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर क्या? उसके बाद फिर पढ़ेंगे एनी बेसेंट जो स्टार्ट किए थे होम रूल लीग, उसको पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग तिलक का होम रूल लीग पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला वीडियो में एनी बेसेंट का होम रूल लीग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए तिलक का होम रूल लीग की शुरुआत कब किए थे इसको हम लोग देख लिए। 28 अप्रैल। कब? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। कब? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने होम रूल लीग का शुरुआत किए थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि शुरुआत कहाँ से की है? तिलक जो है होम रूल लीग की शुरुआत तो की है, ठीक है, मगर कहाँ से किए? तो देखिए ये बेलगांव कर्नाटक से किए थे। कहाँ से? बेलगांव का जो कर्नाटक है, जो कर्नाटक में बेलगांव स्थान है, जगह है, वहां से कौन किया स्टार्ट? तिलक ने किए। और कब किया स्टार्ट? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने बेलगांव के, कर्नाटक के बेलगांव स्थान से स्टार्ट किए। उसके बाद आता है कि तिलक अपना मुख्यालय कहाँ बनाए थे? जब होम रूल लीग स्टार्ट किए, कोई संस्था स्टार्ट किया जाता है, तो उसका मुख्यालय जो है कहाँ बनाए थे? तो उसका मुख्यालय पूना में बनाए थे। कहाँ? पूना में। अपना जो है जो होम रूल लीग स्टार्ट किए तिलक, उसका मुख्यालय कहाँ बनाए? पूना बनाए। और उसके क्वेश्चन उठा कि ठीक है तिलक का होम रूल लीग है, तो तिलक का होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे और उसका सचिव कौन थे? मुख्य क्वेश्चन यहाँ से उठाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ सीधे क्वेश्चन उठावेगा तो होम रूल लीग की शुरुआत कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। और इससे थोड़ा सा टफ करेगा, पूछेगा कि तिलक का होम रूल लीग कब स्टार्ट हुआ था? तो छोटा डेट अगर उसको पूछना रहेगा तो 28 अप्रैल। कब? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। और फिर पूछा क्या कि एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे, स्टार्ट किए थे, वो कब किए थे? तो 30 सितंबर। कब? 30 सितंबर 1916 ईस्वी को एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। फिर क्या पूछेगा कि तिलक का जो है होम रूल लीग था, उससे अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तब पूछेगा कि तिलक का होम रूल लीग के
अध्यक्ष कौन से? तो जोसेफ बपिस्टा। कौन? जोसेफ बपिस्टा थे जो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। और एक किनका अध्यक्ष थे? तिलक का अध्यक्ष थे। जो तिलक जो होम रूल लीग स्टार्ट किए थे, वो होम रूल लीग के अध्यक्ष, तिलक का होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बपिस्टा। और जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग होता है, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? उसका अध्यक्ष जो होते हैं अपने खुद होते हैं, एनी बेसेंट ही होते हैं, मगर उसका सचिव जो होते हैं जो अरुंडेल होते हैं, जॉर्ज अरुंडेल जो थे, जो हम लोग देखे थे कहाँ देखे थे? बंगाल विभाजन में देखे थे उनको, या फिर उसको फिर देखेंगे क्या? दिल्ली दरबार में फिर उनको देखने को मिलेगा कि दिल्ली दरबार में जब जॉर्ज पंचम आए थे भारत में, तो उन्हीं का जॉर्ज अरुंडेल समिति के ही अनुशंसा पर क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो वही अरुंडेल जो है यहाँ जो है तिलक में नहीं, कौन? एनी बेसेंट में वो क्या होते हैं? वो सचिव होते हैं, जॉर्ज अरुंडेल। तो आइए एनी बेसेंट को अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग तिलक पर चर्चा कर रहे थे। तो तिलक का जो है होम रूल लीग था, वो होम रूल लीग का अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बपिस्टा। उसके बाद उसका सचिव कौन थे? तिलक जो है होम रूल लीग स्टार्ट किए, तो तिलक का होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो सचिव एनसी केलकर थे। कौन थे? एनसी केलकर। अध्यक्ष कौन हो गया? जोसेफ बपिस्टा। और तिलक का जो है सचिव कौन हो गया? तो एनसी केलकर। उसके बाद आता है कि प्रचार प्रसार कैसे किए थे? जब होम रूल लीग स्टार्ट किए तिलक जब होम रूल लीग स्टार्ट किए तो उसका प्रचार प्रसार कैसे किए? तो देखिए, तिलक जब होम रूल लीग स्टार्ट किए तो उनका 2 प्रमुख मैगनीज था। क्या था? मैगनीज जो था 2 प्रमुख, वो केसरी और मराठा था। कौन कौन था? केसरी और मराठा के थ्रू वो अपना होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किए थे। जो केसरी क्या था? केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था। क्या था? केसरी जो है वो महाराष्ट्र की जो है मराठी भाषा था उसमें लिखा गया था। और जो मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्या? इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम उठाता है। देखिए इसको भी ध्यान रखना है। पूछा कि तिलक का जो केसरी था, केसरी पत्रिका था, केसरी मैगनीज था, वो कौन भाषा में था? तो मराठी भाषा में था। जो मराठा पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसको सीधे उल्टा ध्यान में रखना है। जो मराठा जो पत्रिका था तिलक का, वो अंग्रेजी भाषा में था। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि मराठा, अच्छा मराठा पत्रिका है, ये हो सका है मराठी भाषा में होगा। तो मराठी भाषा में नहीं था। ये जो है मराठी पत्रिका जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। कैसा? अंग्रेजी भाषा में था। और ये जो है केसरी, ये केसरी था मराठी में। क्या? केसरी जो है केसरी पत्रिका मराठी भाषा में था। तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है। तो क्या? प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अपने पत्रिका केसरी और मराठा का प्रयोग किया था। क्या? केसरी और मराठा के पत्रिका के द्वारा अपना होम रूल लीग का क्या किए थे? प्रचार प्रसार किए थे। उसके बाद आता है पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया है कि उनका क्षेत्र क्या था? होम रूल लीग जो स्टार्ट किए थे तिलक, तो तिलक का क्षेत्र क्या था? अगर बहुत टफ क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन यहाँ से उठावेगा कि जो तिलक का क्षेत्र क्या था, किस किस क्षेत्र में वो अपना प्रचार प्रसार किए थे? तो देखिए पूरा जो है महाराष्ट्र में किए थे। तिलक जो है अपना होम रूल लीग का स्टार्ट पूरा महाराष्ट्र में किए थे, मगर सिर्फ बॉम्बे जो है शहर, पूरा बॉम्बे को छोड़ करके पूरा महाराष्ट्र में वो अपना प्रचार किए, मगर बॉम्बे में नहीं किए। बॉम्बे में क्यों नहीं किए? तो बॉम्बे जो है वो एनी बेसेंट का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र? एनी बेसेंट का उस क्षेत्र में आता था। हम लोग अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र पूरा जो है तिलक के क्षेत्र में रहता है और सिर्फ बॉम्बे जो है वो इनका एनी बेसेंट के क्षेत्र में रहता है। तो महाराष्ट्र जो है पूरा
तिलक के क्षेत्र में रहता है बॉम्बे को छोड़ करके, और मराठ क्षेत्र कर्नाटक भी पूरा रहता है तिलक के क्षेत्र में, और मध्य प्रांत भी पूरा रहता है किनका, तिलक के क्षेत्र में। जो पूरा भारत का मध्य प्रांत है वो मध्य प्रांत रहता है किनका, भारत में जो मध्य प्रांत है वो मध्य प्रांत पूरा रहता है किनका क्षेत्र में, तिलक का क्षेत्र में। पूरा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में समझिए कि मध्य प्रदेश क्या मध्य में, तो इधर देखिए दक्षिण जो है ये क्षेत्र मध्य, ये क्षेत्र दक्षिण को छोड़ करके, दक्षिण में देखिएगा कि एनी% आ जाते हैं, तो दक्षिण को छोड़ करके और ये महाराष्ट्र, मराठ क्षेत्र, कर्नाटक और पूरा मध्य प्रांत में ये तिलक का क्या था, होमरूल लीग का क्षेत्र था। उसके बाद तिलक का एक कथन था, क्या कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किनका है, तो तिलक का है। किनका, तिलक का है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं एक नजर में कि हम लोगों को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए होम रूल लीग, होम रूल का मतलब यानी होम रूल का अर्थ क्या होता है, तो होम रूल का अर्थ स्वशासन होता है। होम रूल शब्द लिया कहाँ से गया था, तो ये आयरिश शब्द है। कहाँ से, आयरिश शब्द है। और इसका होम रूल का प्रतिपादन कौन किए थे, रिएडमंड किए थे, जो आयरिश का ही एक नेता थे। कौन थे, आयरिश का ही एक नेता थे। भारत में इसका शुरुआत तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। कौन, तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। और पूछेगा कि होम रूल का, होम रूल जो लीग था उसका मतलब क्या था, तो स्वशासन था। और उसका उद्देश्य क्या था, क्या उसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन के अधीन क्या था, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग, माने ब्रिटिश ठीक है हम आप लोगों को अधीन में रहेंगे, मगर भारत में हम ही राज चलाएंगे, हम ही राजपाट देखेंगे। वही था कि ब्रिटिश शासन के अधीन। पूछेगा कि होम रूल लीग का मुख्य मांग क्या था, तो ब्रिटिश शासन के अधीन उसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग। तो भारत में एनी बेसेंट और तिलक ये दोनों ने स्टार्ट किया होम रूल लीग। तो देखिए तिलक कब स्टार्ट किए, तो 28 अप्रैल कब, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक स्टार्ट करते हैं। और एनी बेसेंट की शुरुआत कब करते हैं, तो 30 सितंबर 1916 ईस्वी में दोनों स्टार्ट करते हैं। मगर ये वो करते हैं 28 अप्रैल को तिलक और 30 सितंबर को एनी बेसेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे तिलक का होम रूलिंग और इसके अगला वीडियो में ठीक पढ़ेंगे एनी बेसेंट का होम रूलिंग। आइए तिलक का होम रूलिंग की शुरुआत 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुआ था। जो कहाँ से हुआ था, किस स्थान से हुआ था, तो कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव। कहाँ, बेलगांव जो जगह है वहां से तिलक अपना होम रूलिंग का शुरुआत करते हैं। और इसका जो है मुख्यालय जो होता है, एक जगह बनाया जाता है मुख्यालय, तो मुख्यालय पूना में था। कहाँ था, पूना में था। और इसके अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा थे। कौन, जोसेफ बपिस्टा इसका अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे, एनसी केलकर थे। कौन, एनसी केलकर तिलक का होम रूलिंग का सचिव थे। फिर पूछता है कि इसका प्रचार प्रसार कैसे किए, जब तिलक होम रूल लीग स्टार्ट किए तो इसका प्रचार प्रसार कैसे किए, तो प्रचार प्रसार देखिए केसरी और मराठा पत्रिका के द्वारा अपना जो है होम रूल लीग था उसका प्रचार प्रसार किए। और प्रचार प्रसार में यहाँ से पूछता है कि केसरी और मराठा जो पत्रिका था वो किस भाषा में लिखा गया पत्रिका था, तो देखिए केसरी था जो मराठी भाषा में लिखा गया था, मगर जो मराठी पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, याद करने की दृष्टि से। देखिए क्षेत्रफल, क्या क्षेत्र क्या था, तिलक जो होम रूल लीग स्टार्ट किए उन क्षेत्र क्या क्या था, कहाँ कहाँ वो प्रचार प्रसार कर पाए, तो देखिए पूरा महाराष्ट्र में करते हैं, मगर मुंबई को छोड़कर क्वेश्चन उठावेगा तो यहाँ से उठाता है क्या कि मुंबई में प्रचार प्रसार किए थे, तो नहीं, मुंबई को छोड़ करके पूरा महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किए थे।
मराठ क्षेत्र किए थे, कर्नाटक किए थे और मध्य भारत में मध्य क्षेत्र में किए थे। उसके बाद आते हैं उनका एक कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक कथन दिए थे कौन? तो तिलक नहीं दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर थोड़ा सा कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद फिर देखिए अगला वीडियो जो आएगा हम लोगों को एनी बेसेंट का होम रूल लिख पाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे रॉलेट टेप और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर गांधी युग से शुरू करेंगे और हम लोग ले जाके इसको 1947 ईस्वी में भारत को आजाद करके छोड़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। और फिर इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पाएंगे। जिस तरह से एकदम सीरियल से हम पढ़ाते जा रहे हैं, सीरियल से बताते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से ज्योग्राफी में भी एकदम मजा आएगा पढ़ के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो आइए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर पिछला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस वीडियो का सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। एकदम शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग 1916 ईस्वी पर आ गए हैं। अब लगभग 1947 ईस्वी हम लोग को पहुंचना है। लक्ष्य कहाँ है? 1947 ईस्वी लक्ष्य है। वहां तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। धन्यवाद।